झूठ झूठ कह रहे हैं आप। आपकी आंखों में झूठ नजर आ रहा है हमें। सच झूठ कुछ नहीं होता रिमझिम, कुछ नहीं। और कितने घाव अपने सीने पर लेकर घूमूं मैं। दर्द होता है यहां, सुना तुमने? दर्द होता है। इस उम्र में ये भवानी शंकर अपनी नजरों में गिर गया है। अपने जीने पर अफसोस है मुझे। और वो कावेरी, उसके सवालों का जवाब है तुम्हारे पास? है कोई जवाब? नहीं ना? बाबूजी, ये सवाल नहीं है, पर्दा है, लालच का, मजबूरी का, जो उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। बाबूजी, एक लहर है जो उतर जाएगी। नहीं उतरेगी ये लहर। ये लहर हम सबको निगल जाएगी, अलग अलग कर देगी हम सबको। मैं और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। सॉरी बाबूजी, हमारा नाम इसमें शामिल मत कीजिए। ये लहरें उतरेंगी और बहुत जल्द उतरेंगी। इन लहरों की वकालत मत कीजिए। हम आपसे ये पूछते हैं कि आपने इतना बड़ा सुख शांति सदन बनाया है क्यों? जब सबको अलग अलग रहना था तो इतना बड़ा घर बनाया है क्यों बाबूजी? आप हार मानना चाहते हैं, मानिए बाबूजी, आपका अधिकार है। हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे बाबूजी। इस घर का बंटवारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस घर का बंटवारा होगा रिमझिम। अब इस घर का बंटवारा होगा। ठीक है बाबूजी, आप कोशिश कर लीजिए कि इस घर का बंटवारा हो, और हम आपकी बहू ये कोशिश करेंगे कि इस घर का बंटवारा नहीं हो, कभी नहीं। सांझ उतरती है मेरे छत पर, देती है दस्तक मेरे दिल पर। आने वाली रातों में डर नहीं है कोई, तुम हो, तुम ही तुम, और नहीं है कोई। पायल सा बजता है मेरा मन, तुमने छुआ, कांपता है तन। खुद पर इतराती हूं, आने वाली रातों में डर नहीं है कोई। तुम हो, तुम ही तुम, और नहीं है कोई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो थोड़ी लाइंस लिख रही थी। हाँ, अच्छी बात है। तो आपको लिखने का भी शौक है? चलिए, आपने जो भी लिखा है मुझे पढ़ना चाहते हैं? नहीं। अरे कुछ अच्छा ही होगा, दिखाइए ना क्या लिखा है। नहीं अविनाश, वो ये डायरी मैं किसी को नहीं दिखाती। ठीक है, अगर आप खुद नहीं पढ़ाएंगी तो हम खुद ही पढ़ लेंगे। अविनाश, प्लीज मुझे पढ़ने दो ना मुझे, प्लीज। अविनाश, दिखाइए मुझे आपने इसमें क्या लिखा है। अरे अविनाश, मेरी डायरी नहीं, देता हूँ। ये लो, मुझे पढ़ना है आपने इसमें क्या लिखा है। मैं पढ़ के रहूंगा, तुमने। अरे क्या हो गया? एक मिनट बेटा, मैं हूँ, क्या प्रॉब्लम है? बताओ ना मुझे, क्या हो गया भाई? क्या हो गया? अंकल, इस डायरी में बहुत ही अच्छा कुछ लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसमें क्या लिखा है बस? बेटा पढ़ने दो ना उसे, क्या हो जाएगा? पापा, ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसका क्या हक बनता है मेरी पर्सनल डायरी लेने का? भाई कोई हक नहीं बनता उसकी Excuse me, हाँ, क्या हुआ? हक कैसे नहीं बनता है अंकल? जस्ट रिमाइंड हर, मैं इसका इकलौता दोस्त हूँ, और दोस्त होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि मैं इसमें जो कुछ लिखा है वो पढूं। भाई हक तो बनता है। नहीं, कोई हक नहीं बनता।
अरे बाप रे, ये तो रूठ गई। हाँ दे दो। अंकल अंकल शीज राइट। मेरा वाकई कोई हक नहीं बनता, ये लीजिए। अरे लो, अब ये रूठ गया। मालिनी बेटा, तुमने अविनाश को बताया है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है? हाँ? ये बात तो मैं ही भूल गई थी। लो। मालिनी का बर्थडे आने वाला है? हाँ बेटा। ओह, तो अंकल हम मालिनी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हम? लेकिन उसके लिए हमारी भी एक छोटी सी शर्त है। और शर्त यह है कि आपके बर्थडे पे आपके लिए बहुत ही स्पेशल केक हम बनाएंगे। Okay. लेकिन 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 तब जब आप हमें ये गाड़ी पढ़ने देंगी तब। मेरे बर्थडे पर कोई स्पेशल केक नहीं बनेगा। अंकल इन्हें बता दीजिए कि इनके बर्थडे पे बहुत ही स्पेशल केक बनेगा। बनेगा। वो केक आप और मैं काटेंगे मालिनी के बिहार पे। मालिनी हमें खाते हुए देखेगी क्योंकि उसे केक का एक भी टुकड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, मनाओ मेरा बर्थडे। नाराज क्यों थे? अब आपका बर्थडे हम आपके बगैर सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं चाहिए आपकी डायरी, लेकिन हम आपके लिए अपने हाथों से एक स्पेशल केक जरूर बनाएंगे। रात भर आप जागते रहे, आपसे कुछ पूछती हूँ तो आप बोलते नहीं, और ऊपर से ये बंटवारे की नई झंझट। क्यों? क्या जानना चाहती है रेवती? यही कि आप क्या सोच रहे हैं? सच बताऊं, ये दिलो दिमाग इतने थक गए हैं कि कुछ सोचना ही नहीं चाहते। बस ये जल्दी से बंटवारा हो जाए, क्योंकि मैं इस एहसास के साथ नहीं मरना चाहता कि मैंने अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं किया। मैंने आप लोगों को इसलिए यहां बुलाया है कि ये जो बंटवारे की बात चल रही है, इसे अब अमली जामा पहनाया जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है बाबूजी, मैं केस का ड्राफ्ट तैयार करता हूँ। नहीं प्रतीक, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों भैया? मैंने कानून की पढ़ाई की है। आई एम अ लॉयर। इस मामले में मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। भैया प्रतीक प्रतीक प्रतीक, तुम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो। मिस्टर राकेश शर्मा जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एक दूसरे में विश्वास होता तो ये बंटवारे की नौबत ही क्यों आती? मिस्टर राकेश शर्मा, आप चाहें तो अपने पसंद का वकील कर सकते हैं, हम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये बंटवारा जितनी जल्दी हो जाए उसी में सबकी भलाई है। इरावती, जयंती को भी कुछ दिनों के लिए यहां बुलवा लो। बंटवारा हो जाए फिर वो वापस जबलपुर जा सकती है। लेकिन जयंती का, अजय सुनिए, महाराज जी, खान चाचा महाराज जी कहाँ हैं? बाजार गए कुछ लाने बेबे। बाबूजी का नाश्ता तो तैयार है ना?
क्या बात है खान चाचा, बहुत परेशान लग रहे हैं। फिर महाराज जी के साथ झगड़ा हो गया? नहीं रमी बेबी, परेशानी कुछ और ही है। बेबी, ये बंटवारा होकर रहेगा क्या? आपको क्या लगता है? पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। अब तो बाबूजी भी खुद तैयार हो गए हैं। आपको हम पर विश्वास है खान चाचा? आप पर पूरा भरोसा है बेबी हमें। बस, तो फिर इस घर में बंटवारा कभी नहीं होगा। क्यों रिमझिम, बंटवारा क्यों नहीं होगा? खान चाचा, हाँ, रिमझिम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घर की खुशी के लिए, इस घर की शांति के लिए बंटवारा होना जरूरी है? जिस औरत ने अपनी ननद की खुशी के लिए अपने गोद का बच्चा उसे दे दिया, वो औरत ये कह रही है। ये सब करके मुझे क्या मिला रिमझिम? दुख, अपमान, बांझ होने के ताने? आज यशोदा अपने पति का साथ क्यों दे रही है? क्योंकि वो जान चुकी है कि त्याग और बलिदान से कुछ हासिल नहीं होता। तो भाभी, आप अपनी अच्छाइयों का बदला चाहती हैं? देखो रिमझिम, हम इस बात पे पहले भी बहस कर चुके हैं। अगर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन इस घर में बंटवारा होने दो, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत है? बेचारा अविनाश न जाने कहां। भाभी, अविनाश बेचारे नहीं हैं, और ना ही इस घर के लोग। और आप चाहे कुछ भी करें, बंटवारा नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लें। भौजी, हाँ, का बात है? आप बहुत परेशान लगत हो। परेशानी की तो बात है लाजो। अब मुझे जयंती को फोन करना है, पर मैं उसे फोन करके क्या कहूं? उसे ये कहूं कि उसके भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा है? कैसे कहूं उसे मैं? जी, आप इतना मत सोचिए। और हम तो ये कहते हैं कि एक तरफ से जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ये बंटवारा हो जाएगा तो कम से कम दोनों भाइयों में झगड़ा तो नहीं होगा। नहीं लाजो, उन दोनों में हरदम झगड़ा तो होता था, लेकिन दिल की इतनी दूरी नहीं थी। ये बंटवारे से दिल की दूरी खत्म तो नहीं हो जाएगी? फौजी, हम एक बात कहें आपसे, कभी भी नदी के धारा के विपरीत नहीं तैरना चाहिए। और रही जयंती बिटिया को बताने की बात, तो उसे भी तो सच्चाई का पता लगना चाहिए ना। हम तो ये कहते हैं कि आप फोन करिए उसे। हाँ भौजी, उससे भी पता लगना चाहिए ना। हेलो जयंती। मम्मा, आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ मम्मा। मैं यहाँ बहुत बहुत खुश हूँ। एंड यू नो समथिंग, यहाँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई एम रियली हैप्पी है मम्मा। क्या बात है मम्मा? आप मेरी बात सुन रही है ना? हाँ बेटा, सुन रही हूँ। तुम्हें इतना खुश देखकर
मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इंदर कैसा है? बिल्कुल ठीक है माँ, इतने बिजी है कि मैं क्या बताऊं। अभी अभी टीवी के प्रोग्राम में गए हैं। मम्मा, बाबूजी कैसे हैं? वो ठीक है। उन्हें तुम्हारी याद बहुत आती है। उन्होंने ही मुझे तुम्हें फोन करने को कहा था। हम भी मम्मा, आपकी बहुत याद आती, मैं क्या करूं? कब आ रही हो बेटा? मम्मा, अभी तो नहीं आ सकती हूँ। क्या है कि इंदर अभी भी काफी बिजी हुए, काफी काम है उनके पास, इसलिए इस वक्त आना मेरा संभव नहीं है। ठीक है बेटा, तू खुश है, इसी में मेरी खुशी है। मम्मा, सब कुछ ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, सब ठीक है। खुश रहो। मैं फोन रखती हूँ। बाय मामा, मिस यू। इंदर, अब मुझे तुम्हारा पता चल गया है। अरे नहीं नहीं खन्ना साहब, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। ओके बाय। क्या हुआ यशोदा? कुछ नहीं। किसी ने फिर कुछ कह दिया क्या? देखो यशोदा, इस हालत में तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत खराब हो जाएगा। राकेश, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। इन लोगों के साथ में और नहीं रह सकती। हम कहीं नहीं जाएंगे यशोदा। नहीं राकेश, बंटवारे के बाद हम इस घर को छोड़ देंगे। अरे बंटवारा होगा तब ना। क्या बंटवारा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये घर सिर्फ मेरा है, इसका एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा किसी को। बंटवारा तो बहुत दूर की बात है। हेलो पाटेकर सर। हाँ जी, राकेश बोल रहा हूं। शाम को 5 बजे मिले? ठीक है, आ जाइए। आप किसे घर बुला रहे हैं? वकील को। राकेश, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं बंटवारा नहीं होगा, आपने लॉयर को बुलाया, ये सब क्या हो रहा है? धीरे धीरे तुम्हें सारी बातें साफ साफ समझ में आ जाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। बुआ जी, आज पहली बार हमने बाबूजी से बहस की। हम क्या करते, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस परिवार का सारा भार जिनके कंधों पर है, उन्होंने ही हार मान ली। हम फिर अकेले पड़ गए बुआ जी। तुम अकेली नहीं हो रिमझिम। हाँ रिमझिम दीदी, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया को मैं बहुत मानती हूँ, पर बंटवारे का फैसला सुना के उन्होंने बहुत गलत किया है। कुछ भी हो जाए बुआ जी, हम बंटवारा नहीं होने देंगे।